ख़ानदान रसूल के हर फ़र्द से मोहब्बत किया करते हैं। जैसे जैसे जो महीना हमारी नज़रों के सामने हमारी दौर हयात में आता है, जिससे भी उस महीने की याद वाबस्ता हुआ करती है, हम जो है यानी उस महीने में उसकी याद मनाया करते हैं। और ये जो रजब का महीना चल रहा है, इसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद से हम वाबस्ता हुआ करते हैं, यानी उनके नाम पर हम नज़्र नियाज़ फातिहा ख़ानी किया करते हैं। हज़रात, बताने का मतलब ये है कि अहले सुन्नत वल जमाअत जो काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे सबूत के साथ करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ी जो हम नज़्र नियाज़ करते हैं, उन्हें जो हम याद करते हैं, उनके नाम की जो फातिहा ख़ानी किया करते हैं, बहुत सारे लोगों का इस पर एतराज़ रहता है। मगर हम कहेंगे नादानो, तुम्हें पता नहीं है इमाम जाफ़र सादिक़ किस शख्सियत का नाम है। तुम जानते नहीं इमाम जाफ़र सादिक़ किस शख्सियत और किस पाक ज़ात का नाम है। क्योंकि आप जानते हैं इमाम आज़म एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसको सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया के लोग इमाम आज़म को माना करते हैं, मगर हकीकत ये है कि इमाम आज़म ने खुद इमाम जाफ़र सादिक़ की जूतियों को सीधा किया है। इमाम आज़म खुद इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में रह कर के आपने फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल किया है। इमाम जाफ़र सादिक़ ऐसी शख्सियत और ऐसे मुअतबर इंसान का नाम है कि जिनके दरबार में रहने वाले को इमाम आज़म कहा जाता है। जिनके दरबार में रहने वाला शख्स जो है इमाम आज़म है, तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ के मर्तबे, उनके मरातिब का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। और आइए मैं आपको और पहचान करा दूं इमाम जाफ़र सादिक़ी कि इमाम जाफ़र सादिक़ उस शख्सियत का नाम है कि जिनके दरबार में इमाम आज़म भी रहते हैं और जिनके दरबार में हज़रत बहलूल दाना, जो बहलूल दाना का आपने सुना होगा कि आपने जन्नत तक को बेच दिया, यानी रेती का ढेर लगाकर आपने जन्नत तक को बेच दिया था 2 दीनार में। मतलब समझिए कि आपकी बारगाह में आपकी जूतियों को सीधा करने वाले इंसानों को अल्लाह ताला ने वो ताकत दे दी, अल्लाह ताला ने वो मरातिब पेश कर दिया कि अगर बहलूल दाना दुनिया में किसी को जन्नत बेचना चाहे तो बेच दें। तो जरा सोचिएगा तो सही कि जिनकी जूतियों को सीधा करते हैं, अरे उनकी जूतियां सीधे करने वालों की ताकत का ये अंदाजा है, तो बताइए इमाम जाफ़र सादिक़ की जूतियों के अंदर क्या ताकत होगी। और जब जूतियों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते तो हम उनके पैरों की ताकत का अंदाजा कैसे लगा ले। और जब उनके पैरों की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते तो उनके चेहरे की ताकत का अंदाजा कैसे लगा ले। जिनके पैर, जिनकी जूतियां सीधे करने वाले ऐसे हैं बहलूल दाना, इमाम आज़म, तो ज़रा सोचिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ के क्या मरातिब होंगे, उनका क्या मर्तबा होगा। एक मर्तबा इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आपका पड़ोसी आ गया। आने के बाद कहने लगा, ऐ इमाम जाफ़र सादिक़, मैं अपना मकान बेच रहा हूँ, आप मेरा मकान खरीद लीजिएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा ठीक है, हम खरीद लेंगे। पड़ोसी कहने लगा, ऐ इमाम जाफ़र ये तो बताओ, अगर तुम मेरा मकान खरीदोगे तो दोगे क्या? अगर तुम मेरा मकान खरीदोगे तो कीमत क्या दोगे? तुम मेरा मकान खरीदोगे तो पैसा कितना दोगे? तुम मेरा मकान खरीदोगे तो इसके बदले में क्या दोगे? ज़रा देखिएगा तो सही, इमाम जाफ़र सादिक़ का ज़रा सौदा तो देखें, इमाम जाफ़र सादिक़ की ज़रा मोहब्बत तो देखें, इमाम जाफ़र सादिक़ का ज़रा तिजारत तो देखें। इमाम जाफ़र ने इरशाद फरमाया था कि हम तेरा मकान दुनिया में खरीद लेंगे और तुझे एक मकान जन्नत में अता कर देंगे। एक मकान तुझसे हम दुनिया में खरीद लेंगे और इसके बदले में तुझे जन्नत में एक मकान दे देंगे। तो ये उस वक्त के इंसान आजकल के इंसानों की तरह नहीं थे जिनके ईमान बड़े कमज़ोर से नज़र आने लगे, मगर वो इंसान ऐसे कि उनके सामने अगर कोई बात कही जाए तो वो उस पर पूरे खरे उतरते, मतलब उनको पूरा यकीन हुआ करता था। कहने लगे, इमाम जाफ़र, हमें आपकी बात पर यकीन है, विश्वास है, मगर कोई ना कोई सबूत
कोई न कोई दिखाने का, कुछ न कुछ दिखाने का तो हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ हमने मैं अपना मकान बेच दिया है। कहने लगा अगर आप एक पर्चे पे लिख कर के दे दें कि मैंने अपना मकान यानी इसका ख़रीद लिया है और जन्नत में इसका मकान देने का मैंने वादा कर लिया है, अगर आप पर्चे पे लिख के दे देंगे तो मेरे लिए वो सबूत हो जाएगा, मेरे लिए वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि मैं ये जान लूँगा और मैं दिखा भी दूँगा, ताकि ये देख लो मैंने अपना मकान जाफर सादिक को बेच कर इसके बदले में जन्नत में एक मकान ख़रीद लिया है। अरे ये वो इमाम जाफर हैं कि जिनके ग़ुलाम दुनिया में जन्नत बेच देते हैं, तो फिर इमाम जाफर सादिक कैसे ना। तो हजरात आपने एक पर्चा लिया और पर्चे पे तहरीर फरमा करके आपने उस पे साइन कर दिया और कह दिया कि मैंने अपने पड़ोसी के मकान को ख़रीदा है और इसके एवज़ यानी इसके बदले में मैं जन्नत में इसे एक मकान अता कराऊंगा। अब इत्तफाक एक मर्तबा कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम जाफर सादिक हज करने के लिए गए, नबी के रोज़े का दीदार करने, खाने काबे का तवाफ करने के लिए गए। उसी दौरान में घर में ये बीमार हो गया, जिसका मकान खरीदा था ये बीमार हो गया और ये मर गया। जब ये मर गया, इमाम जाफर सादिक हज के सफ़र को, हज के काम को पूरा करके जब मकान पे अपने वापस आए, घर पे वापस आए, तो इस इंसान के जो वारिस थे लालची, वो पहुंच गए इमाम जाफर की बारगाह में। कहने लगे इमाम जाफर सादिक तुमने हमारे किसी के बाप थे, किसी के दादा, किसी के चचा जो भी थे, बोले तुमने हमारे चचा से, हमारे ताऊ से गद्दारी की है और तुमने उनसे जबरन हमारा मकान अपने यानी उस पर कब्जा कर लिया। हम उनके वारिस हैं, उनका मकान हमें चाहिए, इस मकान को खाली कीजिए। इमाम जाफर सादिक कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उनसे सौदा किया है, आप उन्हें बुला के ले आइए हमारे सामने, अगर वो गवाही दे देंगे तो जैसा वो कहेंगे वैसे हो जाएगा, मगर मैंने उनसे सौदा किया है। तो वो कहने लगे हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, इमाम जाफर सादिक आप कैसी बात कर रहे हैं, जिससे आपने सौदा किया था वो तो मर गया, उसने ना आपसे कोई पैसा लिया था ना कोई रुपया लिया था, आपने कैसे ये मकान खरीद लिया। तो आप कहने लगे नहीं मैंने उसको जन्नत के बदले में ये मकान दिया है। तो वो मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, अरे भला ये भी कोई सौदा होता है, ऐसे भी कोई सौदा होता है कि जन्नत के बदले में दुनिया में मकान खरीदना, ये भी कोई ये समझदारी की बात है। यानी वो तो लालची थे, समझ रहे थे ये मकान हमें मिल जाए। तो इमाम जाफर सादिक कहने लगे नहीं, जिससे मैंने खरीदा है जाओ उससे जाकर के पूछ लो। कहने लगे कैसे पूछ ले, वो तो मर गया। आपने कहा जिससे मैंने मकान खरीदा है उससे जाके पूछ लो। कहने लगे हम कैसे पूछे, वो तो मर गया। कसम खुदा की इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि अरे जिससे मैंने मकान खरीदा है जाओ उससे जाकर के पूछ लो, वो तुम्हें जरूर जवाब दे देगा। आपने कब्र पे भेज दिया, बोले अगर वो मर गया तो क्या हुआ, जाइए उसकी कब्र तो है, कब्र पे जाइए उसकी और उससे पूछिए कि हमने उससे मकान खरीदा है कि नहीं खरीदा। ये लोग गए, जाने के बाद में जब उसकी कब्र पर पहुंचे तो कब्र पर एक अजीम मंजर देखा कि कब्र के ऊपर ही एक चिट्ठी यानी एक खत लिखा हुआ है, जिस पर ऊपर तहरीर है इमाम जाफर सादिकी कि मैंने इसको मकान, इसका जो मकान खरीदा है वो जन्नत के एवज़, जन्नत के मकान के बदले में मैंने इसके मकान को खरीद लिया है। और दूसरी तरफ उन्हीं के उस वारिस की यानी उसकी चिट्ठी लिखी थी जिसने मकान को बेचा था। उसने कहा था कि मेरे वारिसो इमाम जाफर सादिक से मत लड़ना, बहस मत करना, क्योंकि इमाम जाफर सादिक ने जो कहा था वो हो गया है। अरे उनका मैंने यानी उन्होंने मेरा मकान खरीदा था जन्नत के बदले में मकान देने के लिए, तो मैंने उनको दुनिया का मकान दे दिया था और अल्लाह ने मुझे जन्नत का मकान दे दिया है। मेरा सौदा जो था वो पूरा हो गया है, इसीलिए मेरा जो है यानी इमाम जाफर सादिक से झगड़िएगा मत, इमाम जाफर सादिक से लड़िएगा मत। उन्होंने जो सौदा किया था वो पूरा हो गया है। उन्हें मैंने दुनिया में मकान दिया, उन्होंने जन्नत में मुझे मकान दिला दिया। तो जरा सोचने वाली बात है कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शख्सियत है कि जो दुनिया ही से अगर जन्नत को बेचना चाहें तो जन्नत बेच दें, क्योंकि उनके नाना जन्नत के मालिक हैं
उनके नाना जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के मालिक हैं, तो वो चाहें तो जन्नत को दुनिया में भेज दें, ये मैदान महशर में जाकर के किसी को जन्नत दिलाएं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जन्नत उन्हीं के हाथ के। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर।